नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्लामिक हीरोज़ के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज हम सही मुस्लिम किताब तहारत बाब नंबर 106 आपकी खिदमत में पेश करेंगे। इब्तिदा करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल देखा करें, क्योंकि इसमें सही मुस्लिम सही अहादीस आपके सामने पेश की जाती हैं और बाब की पहली हदीस से आप मुकम्मल बाब का तयन नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि मुहद्दिस की आखिरी हदीस में ही उसका मुकम्मल मतन होता है। तो मेहरबानी फरमाकर मुकम्मल देखा करें और इसे ख़ुद भी देखा करें और अपने दोस्तों अकारिब को भी शेयर किया करें, ताकि हम सब के लिए ये सदका जारिया और तोशा आखरत बन सके। जज़ाकल्लाहु खैरा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही मुस्लिम किताब तहारत बाब नंबर 106 मनी का हुक्म। इस सिलसिला की हदीस नंबर 576। अलकमा और असवद बयान करते हैं, एक शख्स सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के यहाँ बतौर मेहमान आया। अगले दिन सुबह वो अपने कपड़े धो रहा था तो सैयदा आयशा ने उससे फरमाया, अगर तुमने नापाकी का निशान देखा है तो तुम्हारे लिए इतना ही काफ़ी था कि तुम इस मखसूस जगह को धो लेते, और अगर तुम्हें कोई निशान नज़र नहीं आया तो उस जगह के आसपास पानी छिड़क लेते। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े से मनी खुरच देती थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी कपड़े में नमाज पढ़ लेते थे। इस सिलसिला की हदीस नंबर 577। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा मनी के बारे में बयान करती हैं, मैं उसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदमी के कपड़े पर लगी हुई मनी के बारे में दरियाफ्त किया। वो शख्स उस कपड़े को धोएगा, यानी क्या वो शख्स उस कपड़े को धोएगा? उन्होंने फरमाया, मुझे सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने यह बताया है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कपड़े पर लगी हुई मनी धो लेते थे और फिर वही कपड़े पहनकर नमाज पढ़ने के लिए तशरीफ़ ले जाया करते थे, और मुझे धोने का निशान यानी कपड़े का गीलापन दिखाई दे रहा होता था। इस सिलसिला की हदीस नंबर 581। यही रवायत बाज़ दीगर असनाद के हमरा भी मनकूल है, ताहम इसके अल्फाज में कुछ इख्तलाफ है। इस बाब की आखिरी हदीस नंबर 582। अब्दुल्ला बिन शहाब खुलानी बयान करते हैं, मैं सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के बतौर मेहमान गया। मुझे एहतलाम हो गया, मैंने अपने कपड़े धोए। सैयदा आयशा की कनीज़ ने मुझे देख लिया और उन्हें इस बारे में बताया, तो सैयदा आयशा ने मुझे ये पैगाम भिजवाया, तुमने अपने कपड़े क्यों धोए हैं? मैंने जवाब दिया, मुझे ख्वाब में वो चीज़ दिखाई दी जो किसी भी सोने वाले को नज़र आती है, यानी एहतलाम हो गया। तो सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, तुम्हें उन कपड़ों पर मनी का कोई निशान नज़र आया था? मैंने जवाब दिया, नहीं। उन्होंने फरमाया, अगर तुम्हें कुछ नज़र नहीं आता तो तुम उसे धो लेते। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़ों पर लगी हुई खुश्क मनी को अपने नाखूनों के ज़रिए खुरच देती थी। दोस्तों, यहाँ पर ये बाब मुकम्मल हुआ। आइए अगले दो बाब भी आपकी खिदमत में पेश कर देते हैं, जो कि नहायत मुख्तसर हैं। बाब नंबर 107 खून का नजस होना और उसे धोने का तरीका। इस सिलसिले की हदीस नंबर 583। सैयदा अस्मा बयान करती हैं, एक खातून ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ की, अगर हम में से किसी औरत के कपड़े पर हैज़ का खून लग जाए तो उसे क्या करना चाहिए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उसे खुरच कर पानी के ज़रिए
مل کر دھو لو اور پھر وہی کپڑے نماز کے لیے استعمال کر لو یا انہی کپڑوں میں نماز پڑھ لو۔ حدیث نمبر 584 اور یہ اس باب کی آخری حدیث ہے۔ یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔ اس سلسلے کا صحیح مسلم کتاب الطہارت باب نمبر 108 پیشاب کے نجس ہونے کی دلیل اور اس سے بچنے کا وجوب۔ حدیث نمبر 585 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور انہیں کسی بڑی غلطی کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے۔ ان میں سے ایک چغلی کیا کرتا تھا اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تر شاخ منگوا کر اس کے 2 ٹکڑے کیے اور ایک ٹکڑا ایک قبر پر گاڑ دیا اور دوسری قبر پر دوسرا ٹکڑا گاڑ دیا اور ارشاد فرمایا، جب تک یہ دونوں خشک نہیں ہو جاتے ہیں اس وقت تک ان دونوں کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ اس باب کی آخری حدیث 586 یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ منقول ہے، تاہم اس کے الفاظ میں اختلاف ہے۔ دوستو، یہاں پر آج کے درس کا اختتام ہوا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا۔